हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, सर्दियों की फेमस टेस्टी और हेल्दी तिलकुट की रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी। झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसमें आपको लड्डुओं का भी स्वाद आएगा, बर्फ़ी का भी स्वाद आएगा और साथ में तिलकुट का तो आप मज़ा लेंगे ही लेंगे। तो लीजिए, सभी चीज़ों का टेस्ट एक ही मिठाई में आने वाला है और बनती इतनी बढ़िया है कि सारी ही मिठाई इसके सामने फेल हैं। बच्चे हों या बड़े, सभी की फेवरेट होती है। ना ही इसके बनाने में कोई चाशनी की झंझट है, कम पकी है या ज़्यादा पकी है, इस तरह का कोई वो नहीं है। आप सिंपल 2-3-4 चीज़ों से, तिल, गुड़, थोड़ी सी सूजी, बस इन सब चीज़ों से ही इसको बनाते हैं हम और लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज, आज की विंटर रेसिपी जो सभी की फेवरेट होती है। गाइज चलिए शुरू करते हैं तिलकुट बनाना। और उसके लिए मैंने एक कढ़ाई लेकर गैस पर रख दी है और उसको हम हल्का सा गर्म करते हैं। और ऐसे ही सूखा हमने तिल को भूनना है, बिल्कुल लो गैस पर, बिल्कुल मंदी गैस पर। और कढ़ाई ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। लगातार चलाते हुए हमें तिल को भूनना है। और वज़न में ये तिल 250 ग्राम है। और वैसे आप कोई भी कटोरी या कप का माप ले लें तो ये 2 कटोरी है। तो गाइस, लगातार चलाते हुए हम तिल को भून लेते हैं। और तिल में घी या तेल डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनमें खुद तेल होता है। बस इनको सूखा ही भून लेते हैं। और तिल की पहचान होती है गाइस कि जब तिल भुन जाते हैं तो वो हल्के हल्के फूल जाते हैं और खुशबू भी आती है उनमें से। और जब हल्के हल्के से चटकने लगते हैं, आवाज़ आने लगती है, तो बस समझ जाओ कि तिल भुन चुके हैं। तिल को ज़्यादा नहीं चलाते भूनते, नहीं तो उनका टेस्ट खराब हो जाता है और कड़वे हो जाते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 2 मिनट में ही तिल तैयार हो जाते हैं। तिल भुन चुके हैं और तिल फूल गए हैं और तिल में से बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू भी आ रही है। तो हम इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं भूनेंगे, नहीं तो तिल कड़वे हो जाएंगे और उनका टेस्ट अच्छे के बजाय कड़वा हो जाएगा। तिल बहुत गर्म होते हैं गाइज, इसीलिए इनका यूज सर्दियों में ज़्यादा किया जाता है। मैं गैस बंद कर देती हूँ, लेकिन तिल को लगातार चलाते रहती हूँ अभी भी, क्योंकि कढ़ाई गर्म है। कहीं ऐसा ना हो कि तिल नीचे से गर्म कढ़ाई की वजह से लग जाएं और काले हो जाएं। इनमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और सबसे बड़ी बात तो ये गाइस कि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ढेर सारा आयरन, कैल्शियम हमें इनमें आराम से मिल जाता है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट्स को भी इसी तरह से थोड़े से घी में भूनकर दरदरा करके उसके बाद मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं आज बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, तो इसलिए मैं उनको यूज़ नहीं करूँगी। तिल अच्छे से हो गए हैं, मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तिल को निकाल कर मैंने प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दिया है। और गाइस, दोबारा उसी कढ़ाई को मैंने बिल्कुल लो गैस पर रख दिया है। और इसमें डालेंगे अब हम 1 चम्मच देसी घी। मैं गाय का घी यूज करती हूँ, आप चाहें तो कोई और वैसे तो अगर हम तेल या रिफाइंड डालेंगे तो उसमें से स्मेल आएगी गाइस, इसलिए यहाँ अगर आप देसी घी का ही यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है।
घी हल्का मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप सूजी। तिल 2 कप थे गाइस और सूजी 1 कप यानी कि आधी। तिल हमारे 250 ग्राम थे तो सूजी हमारी है 125 ग्राम के करीब। इसको भी हम लगातार चलाते हुए अच्छे से बिल्कुल लो गैस पर भून लेंगे। गैस को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है। सूजी का हमारी इस रेसिपी में बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि ये मीठे को बैलेंस करती है। ज़्यादा मीठा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए उसको बैलेंस करती है। इसीलिए हमने इसमें घी ऐड किया है क्योंकि घी के साथ इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और जो हमारे तिलकुट हैं वो बहुत ही अच्छे टेस्टी बनेंगे। लगातार चलाते हुए हम इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। सूजी भी हमारी बहुत अच्छे से भुन गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी इसका हल्का सा गोल्डन हो गया है। सूजी और बेसन की तो गाइस सबसे बड़ी पहचान है कि इनमें से तो खुशबू इतनी अच्छी आती है कि वैसे ही दूर बैठ के भी पता चल जाता है कि ये भुन चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देती हूँ, लेकिन इसको भी मैं 2 मिनट ऐसे ही चलाती रहूँगी क्योंकि कढ़ाई गर्म होने के कारण ये नीचे से लग जाएगी। इसको भी मैं दूसरी प्लेट में निकाल लेती हूँ और ठंडा होने के लिए रखती हूँ। और अब हम लेते हैं मिक्सी। तिल अच्छे से ठंडे हो गए हैं और अब ये दरदरा पीसने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। थोड़े से तिल मैंने 2-3 चम्मच अलग ले लिए हैं, इनका हम बाद में यूज करेंगे। अब सारे तिल को हम एक मिक्सी जार में डाल के दरदरा पीस लेते हैं। इनका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बिल्कुल हल्का सा एक दरदरा पाउडर बनाना है जिसमें तिल हमें बराबर, मतलब साबुत तिल नहीं लेकिन तिल पीसे हुए भी हमें दिखाई देते रहें। अब हम इसको मिक्सी में चालू बंद करके बस 2 या 3 बार में ही अच्छे से पाउडर बन जाता है। बस चालू करेंगे, बंद कर देंगे, चालू करेंगे और बंद कर देंगे और ये लो बिल्कुल परफेक्ट पाउडर बनकर तैयार है। ये देखो तिल पिस गए हैं लेकिन तिल के पीस हमें बराबर दिखाई दे रहे हैं गाइस। बस ऐसा ही पाउडर हमें चाहिए। ज़्यादा अगर हम करेंगे तो इसका तिल में जो तेल होता है वो निकल जाता है और खाने में भी टेस्ट नहीं आता। बस इसी तरह का हम तिल को तैयार करेंगे। गाइस तिल को हमने अच्छा सा दरदरा पीस लिया है और अब हमने लिया है ये 500 ग्राम गुड़ और इसको बहुत बारीक बारीक सा हमने बिल्कुल मैश कर लिया है। आप चाहें तो इसको किसी चीज़ में रखकर ऐसे किसी चीज़ से कूट लें तो भी इसके पीस हो जाते हैं, या फिर आप कद्दूकस लेकर उसका जो मोटा वाला होल होते हैं उनसे भी आप कद्दूकस कर सकते हैं या बारीक बारीक पीस तोड़ भी सकते हैं। जो भी आपको इजी लगे आप उस तरह से सेट कर लीजिए गुड़ को। 250 ग्राम मेरे तिल थे और 125 ग्राम के करीब सूजी थी। 500 ग्राम मैंने गुड़ लिया है और गुड़ को मैंने बारीक कर लिया है। अब हम इस गुड़ को भी 2 बार में मिक्सी जार में डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे गाइज क्योंकि ज़्यादा फिर ये चलने में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। और जो हमारे तिल का ये पाउडर है इसको हम आधा मिश्रण डाल देंगे और आधा मिश्रण दूसरी बार में जब ये गुड़ हम तैयार करेंगे उसमें मिक्स कर देंगे। गुड़ को भी मिक्स चलाएंगे फिर बंद कर देंगे,
फिर बंद कर देंगे। बस इसी तरह से बिल्कुल चालू बंद करते रहेंगे और चलाते रहेंगे। इससे क्या होगा, गुड़ अच्छे से तिल में मिक्स हो जाएगा। और बस एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट गुड़ अच्छे से तिल और गुड़ दोनों मैश हो गए हैं। मैं आपको चला के दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, देखिए। बाकी हम जब ये सब कुछ रेडी हो जाएगा तो हाथों से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बाकी ये दोनों बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसको हम किसी बड़ी थाली वगैरह में निकाल लेते हैं और दूसरा गुड़ को भी रेडी कर लेते हैं। सारा मिक्सचर हमने गुड़ और तिल को मिक्स करके पीस के रख लिया है बराबर। और अब हम इसमें ये जो हमने साबुत तिल बचाए थे उनको भी मिला देते हैं और इसमें मिलाते हैं इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए 1 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को किसी भी मीठे के साथ मिक्स करने में आप समझो गाइज कि ये उसका हीरो है। इतनी अच्छी और सौंधी खुशबू आती है कि मिठाई खाने का मज़ा ही आ जाता है। अच्छे से हम इनको मिक्स कर देंगे। और इनका टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने यहाँ लिया है करीब 400 ग्राम मावा है ये मेरा। गाइज मेरा घर का मावा है, तो जब मैंने मावे को निकाला था, खोया भी कहते हैं इसको, उसी समय मैंने इसमें 1 चम्मच घी डालकर भून लिया था। तो इसलिए मैंने तिल और सूजी के साथ में मावे को नहीं भूना है। लेकिन अगर आप किसी डेयरी से या मार्केट से मावे को लाते हैं तो जिस तरह सूजी हमने भुनी है उसी तरह कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालकर और मावे को डालकर करीब 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल मंदी गैस पे, सिम गैस पर बहुत लगातार चलाते हुए इसको भी भून लेना है। कच्चा मावा यूज नहीं करना है क्योंकि उसमें मिठाई ज़्यादा समय तक नहीं चलती है और इस तरह की चीज़ में ये लंबे समय तक सेफ रहती है। हालांकि मेरे घर में तो ये मुश्किल से 2 दिन नहीं चलती है। 2 दिन तो कोई मिठाई चलती ही नहीं है गाइस। 2 दिन से पहले सब साफ़ हो जाती है। तो इसलिए अब हम इस मावे को भी इसमें ऐड कर देते हैं और इससे क्या होगा, एक तो गुड़ का जो मीठा है उसको भी बैलेंस करेगा मावा और जो हमारे तिलकुट हैं उनका टेस्ट भी बढ़ाएगा। तो इसलिए वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसके बिना भी बना सकते हैं, लेकिन इससे डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मुंह में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम मावे की बर्फ़ी खा रहे हैं। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। लेकिन एक चीज़ हम भूल गए हैं गाइज, उसको भी हम ऐड कर लेते हैं और उसके बाद ही फिर हम हाथों से इसको मिक्स करेंगे क्योंकि ये चम्मच से मिक्स नहीं होगा। और ये है सूजी जो हमने घी डालकर भुनी थी। सूजी डालने के 2 फ़ायदे हैं गाइज। एक तो गुड़ से क्या होता है, कुछ लोग बिल्कुल मतलब मीठा पसंद नहीं करते हैं, बहुत लाइट मीठा खाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शनल है कि वो मतलब तिल और गुड़ को, क्योंकि तिल भी बहुत अच्छे होते हैं सर्दी के लिए और गुड़ भी बहुत अच्छा होता है। कैल्शियम और आयरन दोनों चीज़ों की पूर्ति होती है, इसलिए सर्दी हो या वैसे तो कोशिश करें गाइज कि 12 महीने ही गुड़ को खाना चाहिए। गांव में लोग 12 महीने गुड़ को खाते हैं। हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसका एक डो की तरह तैयार करके रख लिया है। इससे क्या होगा, ये अंदर से थोड़ा सा
सेट नहीं होगा, क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी सेट हो जाता है। अब एक चम्मच लेकर हम उसको, एक माप हो जाता है चम्मच से, कोई छोटा बड़ा नहीं बनेगा। चम्मच लेकर उसको मन चाहे आकार में, जैसा भी आप चाहें, आप गोल पेड़े की तरह चाहते हैं तो वैसा बना लीजिए। मैं इसको इस तरह लंबी शेप में बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तिलकुट इस तरह ही बनाए जाते हैं। सारे तिलकुट हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। और माप के लिए ये चम्मच लेंगे, इससे बिल्कुल एक जैसे तिलकुट बनकर तैयार हो जाते हैं। आप चाहें तो इनको पेड़े के आकार का भी बना सकते हैं। इसी तरह लड्डू भी बनाए जाते हैं गुड़ के। गाइज, मिक्सी में मैंने लड्डू बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, उस पर लड्डुओं की रेसिपी आपको मिल जाएगी। सारे तिलकुट हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये लीजिए गाइस, सारे तिलकुट बनकर तैयार हैं और फटाफट बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत सॉफ्ट भी हैं और हेल्दी भी हैं। इतने टेस्टी हैं कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। और आप इन्हें लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात ये गाइस कि ये हेल्दी बहुत हैं। तो आप मुझे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट।